कोई कारण हो सकता है। जिसने औषधि बनाई है उसने बता दिया है कि ऐसा कर लेना, कुछ गलती हमारी हो सकती है। भगवान क्यों नहीं मिलते? कुछ गलती हमारी हो सकती है। कुछ त्रुटि हमारी है। देखिए, बिंदुक नाम का ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित है, और केवल एक बिंदुक नहीं, ऐसे कई ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, पर यज्ञोपवीत तक धारण नहीं करते, मस्तक पर तिलक नहीं लगाते। मदिरापान, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, गलत काम में भी लगे रहते हैं। ये बिंदुक का चरित्र कह तो रहा है। शिव महापुराण की कथा में सबसे पहला चरित्र अगर वर्णन करा तो वो एक देवराज नाम का ब्राह्मण और एक बिंदुक। बिंदुक भी ब्राह्मण था और देवराज भी ब्राह्मण था। दोनों ब्राह्मण कुल में जन्मे, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व को नहीं पहचान पाए। एक बात इस व्यासपीठ से जरूर कहेंगे, सारी 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और मानव की देह मिलने के बाद भी अगर ब्राह्मण का जन्म मिल जाए तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। पर उस ब्राह्मण के जन्म को पाने के बाद अगर आप उसको गंवा दो मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, तो ये आपका जीवन फिर वापिस नरकों से भी बदतर हो जाता है, नरकों से भी बदतर। जैसे बेलपत्री का अग्रभाग, जैसे ये बेलपत्र है मान लो, इस बेलपत्र का ये जो अग्रभाग होता है, जहां से पत्ती का आप अगर देखेंगे, स्मरण करेंगे, बेलपत्र कभी आपके हाथ में लेंगे तो बेलपत्री में जो रेशे निकलते हैं, उस रेशे का सबसे अग्रभाग अगर देखेंगे तो चंद्र बिंदु जैसा दिखेगा। अग्रभाग। जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करते हैं, और समर्पित करने के बाद जैसे कोई विशेष रोग है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है शरीर के अंतर्गत, और वो रोग नहीं मिट रहा, तो इस अग्रभाग में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है। उस बेलपत्री को वापस लाया जाता है। अग्रभाग का टुकड़ा जिसमें शहद लगा होता है, उसको पोंछ कर चाट लिया जाता है। उसके 5 या 10 मिनट बाद बेलपत्री का बीच का जो पत्ता होता है उसको खा लिया जाता है। कोई विशेष रोग है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट हो रहा है शरीर के अंतर्गत, कोई असहनीय रोग उत्पन्न हो गया, जैसे कोई नस दब गई हो, या शरीर के अंतर्गत कोई घुटना ही बहुत दुख रहा हो, या एड़ी ही दुख रही हो, या कंधा ही दुख रहा हो, उसके लिए अग्रता है महाराज। और ये कभी भी कर सकते हो आप, किसी भी, जैसे कमल गट्टे का जल आप भगवान शंकर को कभी भी चढ़ा सकते हो। ये नहीं कि इसी दिन चढ़ाना है आपको, आप तो किसी भी दिन आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, किसी भी दिन अगर भगवान शंकर को आप जल समर्पित कर रहे हैं तो उसका एक सुख है। अगर व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है, तो आप किसी के सम्मुख में जाकर हाथ मत फैलाना कि मुझे रुपया चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप तो एक कमलगट्टा
पानी के जल में पात्र में डाल लीजिए, उसका जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कमलगट्टा शिव जी को चढ़ाकर फिर आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको केवल 2 हफ्ते करोगे, आपको धीरे धीरे अपने आप आपकी व्यापार, आपका व्यवसाय, आपकी दुकान स्वयं चलना प्रारंभ कर देगी। आपको किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा कि तू मुझे रुपया दे, मुझे धन दे, तब जाकर मेरा काम होगा। शिव भक्ति में आप जो समर्पित करते हैं भगवान शंकर उसे स्वीकार करें। शिव भक्ति में बिंदु का ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण था, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया था, और ब्राह्मण कर्म से वंचित हुआ, चोरी का धन लेकर आया तो कहीं दीवार पर से नीचे कूद रहा था, पानी के अंदर चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। ये 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। 3 तरह से मरा हुआ व्यक्ति वैकुंठ नहीं जा सकता, मरने के बाद उसकी गति सुधर नहीं सकती, ये दुर्गति हो जाती। कौन कौन सा? पहला, जम के बोलो, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। हम कई बच्चों को समझाते हैं, कई बच्चों को हमने समझाया। कहीं का बच्चा आया, गुरुजी मैं ओके बड़ा स्नेह करूं और वो मुझे धोखा दे गई, मैं तो मर गया। हम के मर मत जाना, शिव पुराण में लिखा है छोरी के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में, स्त्री के हाथ से मरा हुआ प्रेत योनि में पड़ा रहता है, मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, ना वैकुंठ जाता ना नरक जाता, बीच में लटकता रह जाता। क्यों अपनी गति बिगाड़ रहा है? क्यों अपनी गति? महाराज फिर कहा, अब ये बिंदु पानी में डूब गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि में पड़ गया तो इसकी गति कैसे सुधरे? धर्मपत्नी ने अंतिम संस्कार वगैरह करवाया। वो भगवान को नहीं मानती थी। नहीं होते कई लोग जो भगवान को नहीं मानते। दुनिया में सब तरह के लोग मिलेंगे, सिरघाटी में भी होंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं होंगे। आप रोज रोज मंदिर जाओ तो दुनिया के लोग कहना चालू कर देते, अपने आप को सती सावित्री समझती है, जब देखो जब मंदिर में मिलती, इसके बाद तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर शंकर जी भला और ये भली। और बच्चा पूछा था तो वो सियोर वाला महाराज 24 घंटा कुछ ना कुछ बताता ही रहता। अच्छा, जैसे मेरे शंकर भोले उसी तरह उनका भक्त भी भोला। ओके, कोई से मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है, क्या कहेगा, क्या बोलेगा। इसने तो बस भगवान का पूजन करना चालू करा, कहीं दूध चढ़ाए, कहीं सामग्री चढ़ाए, कहीं पत्ती चढ़ाए, कहीं फूल चढ़ाए, कहीं कुछ चढ़ाए। पंडित जी उन भी समझाए मत चढ़ा, तो हाथ जोड़ू, मेरे को कल्याण दे। नहीं मैं तो कर शिव जी। बिंदु की धर्म पत्नी शिव को, भगवान को भक्ति में कहीं डूबी नहीं थी। पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। सारे गांव के लोग मिलकर काशी जा रहे थे, ये भी चली गई काशी। दुनिया के लोग काशी दर्शन करने जा रहे थे। इसने सोचा मैं काशी काहे के लिए जा रही हूँ, तो कहा मैं मेरा मन वैसे ही तो भगवान में लगता नहीं, तो एक काम करूंगी काशी में जाके वहां पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, साड़ी अच्छी मिलती, जोरदार खरीद लाऊंगी। कौन सी साड़ी बोलते हैं उसको? बनारसी। काशी जाऊंगी तो कुछ वस्त्र खरीद लूंगी। चल दी काशी। जैसे काशी में पहुंची तो एक महाराज जी शिव महापुराण की कथा बांच रहे थे किसी पेड़ के नीचे बैठकर, और ये वहां से निकल के जा रही थी। इसका मन थोड़ी सी कथा में लग गया तो वहां जाकर बैठ गई। बेटी चित्त ऐसा लग गया, कथा में गंगा नहाने गई, पहली बार जिंदगी में गंगा नहाई थी, लौट के आ रही थी, सीढ़ियों पे से पानी पांव फिसल गया, मई पत्थर पे से सिर फूट गया, सिर फूटते से मर गई, प्राण छूट गए, प्राण छूटते से शंकर भगवान की धाम में पहुंच गई। शंकर जी के धाम में पहुंची तो पहुंची, पार्वती जी की सहेली बन गई, बेस्ट फ्रेंड। पार्वती जी की सहेली बन गई क्योंकि शिव पुराण की कथा सुनकर मरी थी, प्राण। शिव महापुराण की कथा सुनकर प्राण छूटे थे। शिव जी के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी की सहेली बन गई तो वहां पर भी चुप रहती, मौन रहती, शांत होकर बैठी रहती। अब कोई इतना एकदम चुप होकर बैठा रहता है ना तो उसको देखकर भी मन दुखता है, ये ऐसी क्यों बैठी है रे, ये मुंह से आवाज क्यों नहीं आ रही, ये बोल क्यों नहीं रही। अब मान लो तुम्हारी पत्नी जो दिन भर बोलती हो और तुम एक दिन घर पहुंचो और वो कुछ बोले ही नहीं,
एकदम चुप। पति के टेंशन होगा कि नहीं होगा? आज जरूर घर में कोई बड़ा बम फूटा है, ये पक्का है। आज जगदम्बा के मुंह से आवाज नहीं आ रही है, आज जरूर।